स्टार्ट। सभापति महोदय, मुझे अपने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। स्टॉप। मुझे भी फ्रांस और फ्रांसीसी संस्कृति के प्रति आदर और प्यार है। स्टॉप। कोई भी ऐसा समागम अभिनंदनीय है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करे और फलदायक हो। स्टॉप। यह मालूम करना कठिन है कि कुछ क्षणों में भारत के बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है। स्टॉप। मैं समझती हूँ कि आप सब जानते ही हैं कि भारत अनेक जटिलताओं और विरोधाभासों वाला देश है। स्टॉप। कोई जो कुछ भी कहे, वह देश के एक या दूसरे भाग के बारे में सही हो सकता है, लेकिन पूरे देश के लिए फिर भी सही नहीं हो सकता। और हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, इसे न समझ पाने का एक कारण शायद यही है कि भारत में आने वाले अधिकांश लोग केवल उसके एक भाग की यात्रा ही करते हैं और भारत के बारे में जो संवाद प्रकाशित होते हैं, वे किसी एक दृश्य या घटना के संवाद ही होते हैं, जिन्हें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अथवा बृहत्तर भारत से अलग थलग करके देखा जाता है। स्टॉप। शायद आज हमारी स्थिति अनेक प्रकार से कई वर्ष पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी है। स्टॉप। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक उत्साहजनक है। स्टॉप। हमारी कृषि की उपज उल्लेखनीय रही है और प्रायः प्रत्येक दिशा में प्रगति के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। स्टॉप। फिर भी जब कभी भी कोई भारत संबंधी समाचार देता है, विशेषतः विदेशी पत्रों में, तो एक सुर्खी जो सबसे प्रमुख होती है, वह यह कि क्या भारत अपना अस्तित्व बनाए रख सकेगा। स्टॉप। क्या भारत में लोकतंत्र जीवित रह सकेगा, आदि। स्टॉप। पेरा। कुछ समय पूर्व एक अमेरिकी स्तंभ लेखक ने लिखा था, विश्व के सभी देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके बारे में ऐसा प्रश्न लगातार उठाया जाता है। स्टॉप। भारत ही एक ऐसा देश जिसे बार बार यह सिद्ध करना होता है कि उसका अस्तित्व है, और भले ही हमने ऐसा कुछ किया हो जो अप्रत्याशित रहा हो या जिसे हमारे लिए बहुत बड़ा काम समझा गया हो और जिसमें हमने सफलता भी पाई हो, फिर भी अगले कदम का प्रश्न तुरंत उठा दिया जाता है। स्टॉप। मुझे अपने पिताजी से अनेक सद वस्तुएं विरासत में मिली हैं। स्टॉप। एक के विषय में, मैं आपसे कह चुकी हूँ, फ्रांस से प्यार, फ्रेंच भाषा से लगाव आदि के विषय में। स्टॉपेरा। सभापति महोदय, मैं समझती हूँ कि सबसे मूल्यवान उपलब्धि रही है भारतीय जनता के प्रति अटूट विश्वास, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह देश जिसने अपने दीर्घकालीन इतिहास में बड़े बड़े तूफान झेले हैं, आने वाले दिनों में भी ऐसे तूफानों को सफलतापूर्वक झेल सकेगा। स्टॉप। आजकल कुछ लोगों को लगता है कि राजनीतिक स्थिति असुरक्षापूर्ण है और उसे समझना कठिन है, लेकिन सच तो यह है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। स्टॉप। हाल में जो हुआ है, उसकी तैयारी कई वर्ष पहले से हो रही थी। स्टॉप। वास्तव में यह शुरुआत स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही हो गई थी। स्टॉप। अन्य सभी देशों की तरह यहाँ भी विभिन्न लोगों के विभिन्न दृष्टिकोण थे। स्टॉप। लेकिन
अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कांग्रेस पार्टी एक छतरी के समान थी, जिसकी छाया में विविध दृष्टिकोण पल रहे थे। स्टॉप। राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए यह एक समान तत्व था। स्टॉप। स्वाधीनता से पहले से भी कार्य और विचार की विभिन्न धाराएं थीं और विभिन्न समूह थे। स्टॉप। लेकिन स्वतंत्रता के बाद उनमें और अधिक तेजी आ गई। स्टॉपेरा। अगर आपको मैं निजी विश्वास में लूं तो मैं एक अपना संस्मरण सुनाना चाहूंगी। स्टॉप। बड़ी चर्चा थी कि महात्मा गांधी के सभी विचारों से मेरे पिताजी सहमत नहीं थे, इसलिए कुछ ऐसी बात उठी कि स्वाधीनता के बाद महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि वह प्रधानमंत्री बने। स्टॉप। मैंने यह अफवाह सुनी और मैंने महात्मा गांधी के पास जाकर कहा, अगर आप नहीं चाहते कि वह प्रधानमंत्री हों तो आपको यह बात खुले तौर पर कहनी चाहिए और मैं सोचती हूँ कि उन्हें तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि इस अवसर पर किसी ऐसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए जिसे आप चाहते हों। स्टॉप। महात्मा गांधी का उत्तर तुरंत और स्पष्ट रूप में था कि मैंने अपनी राय बहुत साफ तौर पर बता दी है। स्टॉप। मैंने कहा कि मैं नहीं सोचता कि कोई अन्य इस समय प्रधानमंत्री हो सकता है। स्टॉप। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं भी सोचता, तब भी मुझे न तो अधिकार है, न शक्ति कि मैं कोई परिवर्तन करूं, क्योंकि यह जनता का चुनाव है और यद्यपि जनता बहुत कुछ वह सुनेगी जो मैं कहूँगा, लेकिन मुझे संदेह है कि अगर मैं तुम्हारे पिताजी के विरुद्ध कुछ कहूँ तो उसे वह सुनेगी। स्टॉप। ऐसी बातें तो होती ही रहेंगी और मुझे उनकी चिंता नहीं करनी। स्टॉप।